स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी अपने पूर्व निर्धारित ऐलान के बाद 6 दिसंबर शौर्य दिवस के अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके से होते हुए बूढ़ी खेरमाई माता के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने माता का पाठ किया और ध्वज माई को अर्पण किया। उन्होंने बताया कि बजरंग दल ने 4 दिसंबर को मुस्लिम इलाके से शौर्य यात्रा निकालने की अनुमति चाही थी, जिसे आधार ताले एसडीएम ने निरस्त कर दी थी। इसी आदेश के निरस्त होने के बाद विरोध स्वरूप वे अकेले माता के दर पर दर्शन करने पहुंचे थे और माई से प्रार्थना की कि प्रशासन को सद्बुद्धि दे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। एसडीएम आधार ताल ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया था। 4 दिसंबर के लिए शौर्य यात्रा निकालने के लिए अनुमति बजरंग दल ने चाही थी और ऐसा लगा कि हम एक देश में रहने के बाद भी विभिन्न इलाकों में नहीं जा सकते हैं। ऐसी रोक आखिर क्यों लगाई गई? मेरे को बड़ा ख़राब लगा इस अनुमति को निरस्त कर देने के बाद। और उसके बाद मैंने फेसबुक में ऐलान किया था कि ठीक है, आपने बजरंग दल को अनुमति नहीं दी तो मैं अकेले ध्वज लूँगा भगवा और उन मुस्लिम इलाकों से पहुँचूँगा और माई बूढ़ी खेर माई को ध्वज अर्पित करूँगा। और इस संकल्प के साथ आज मैं शौर्य दिवस के अवसर पर निकला था और काफ़ी कशमकश का दौर चला और मुझे रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंततः जो मेरा संकल्प था वह पूर्ण हुआ। मैं बूढ़ी खेर माई माता के दर्शन करने पहुंचा, वहां ध्वज मैंने अर्पित किया और माई का पाठ वहां पर किया। कहने का मतलब है कि एक सामाजिक जो सद्भाव होता है उसको कायम करने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए थी और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही थी कि वहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव हो जाएगा, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाएगी। इतना संवेदनशील बताने की जरूरत वहाँ पर नहीं थी। मेरे पास मुस्लिम जो कुछ बाहुल्य क्षेत्रों के जो लोग बसे हैं, मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सिंगल अकेले गया था और माई को अर्पित किया। मेरा किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप विभाजन की नीति को मत कीजिए। शौर्य दिवस के अवसर पर आप इन यात्राओं को मत रोकिए। देखिए, 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम स्थापित हुए हैं, ध्वज वहाँ पर अर्पित हो चुका है, ध्वज लहरा रहा है। इसके बाद भी अगर हम भारत के विभिन्न इलाकों में जो नहीं पहुँच पाते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल नहीं है जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, ये केरल भी नहीं है जहाँ पर वामपंथियों की सरकार है, ये कर्नाटक भी नहीं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर आरएसएस को बैन करने की मांग उठती है। ये मध्य प्रदेश सरकार है जो कि शांति के लिए जानी जाती है और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। फिलहाल कहना ये चाहिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर चुका हूँ और बजरंग दल ने जो संकल्प लिया था उसके लिए भी हम संकल्पित हैं। आगे हम बढ़ेंगे और जैसे ही अनुमति मिलेगी हम उन इलाकों में पुनः पहुँचेंगे। पुलिस का अच्छा सहयोग था, काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अंततः सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम दर्शन करने पहुँचे और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति वहाँ पर नहीं बनी। पाठ भी किया था आपने? बिल्कुल, माई से हमने पाठ किया है, प्रार्थना भी की कि ऐसे अधिकारी जो हैं, जो इस तरह से आदेश पर रोक लगाते हैं, उनको सद्बुद्धि दे माई कि वो समझें कि इस तरह से विभाजनकारी नीति अब नहीं चलेगी। जबलपुर के इस मुस्लिम इलाके को आप पाकिस्तान का कराची मत बनाइए, आप सद्भाव पैदा कीजिए, जो मैंने किया वहाँ पर। और कई लोगों ने कहा इसलिए ऐसी परिस्थिति नहीं होती, लेकिन परिस्थिति बनाने का काम प्रशासन करता है, सरकार कभी वो नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और पूरी सफलता हमें मिली है इस काम पे। एक चीज़ और, प्रशासन को